जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जैस पर। चलिए आपके एग्जाम को लेकर हम लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 15/9/2022 का, यानी 15/9/2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उनमें जो पूछा गया प्रश्न है वही प्रश्न लेकर हम आ गए हैं। ये आपके आगामी एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाले हैं डीएलएड के, उनके लिए रामबाण प्रश्न है, क्योंकि सारे प्राइवेट सेक्टर का ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 2024 में पूछा गया है वो पिछले सालों 22-23 का प्रश्न उठाए गए थे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने ग्रुप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, जिसका लिंक दिया गया है। तो अभी हम देखेंगे ये साइंस का देखेंगे प्लस सोशल साइंस का देखेंगे, उसके बाद तब हम समान हिंदी का लेंगे, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश है। तो सारे इस पीडीएफ में दिया गया है। पीडीएफ से जुड़िए लिंक से टेलीग्राम पर, जिसका लिंक दिया गया है। फ्री में पीडीएफ प्राप्त कीजिए। चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं। इससे पहले हम 24-23 का करवा चुके हैं प्राइवेट सीएस का प्रश्न। जो लोग नहीं देखे हैं वो जा करके देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम गवाते हुए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। अब देखेंगे हम साइंस का, विज्ञान का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं दोस्तों? विज्ञान का हम ले रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है कि 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कितने अवस्थाओं को ढूंढ लिया था? तो वो 5 अवस्थाओं को ढूंढ लिया था 1990 के दशक में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को हम बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 87 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा के सही मात्रक है। अगली प्रश्न, हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या होता है? वो कुछ दूर तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरते रहेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? तो राइबोसोम जो है वो किसके लिए केंद्र स्थल है? तो वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए है। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण भारत के तटवर्तीय क्षेत्र में जाड़ के दिन में जो वर्षा होता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन सी, वापसी मानसून के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है। तो परमाणु संख्या को किससे निरूपित किया जाता है? तो जैट से किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रतीक क्या दर्शाता है? रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रतीक क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 92 का ऑप्शन ए। जलीय विलय जो है वो प्रतिक्रिया में प्रतीक को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहन बनाने में प्रयोग किया जाता है? कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे इसमें। अगली प्रश्न को ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, द ऑन द रीजन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द रीजन ऑफ स्पीच के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा डार्विन हो जाएंगे। अगली प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रेमज का उपयोग होता है। अगली प्रश्न, चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ चाल और समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त होता है। तो क्या होता है? वो त्वरण प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, हीटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया था? हीटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मापदंड? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 5। अगली प्रश्न, वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है। तो वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता, वो कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 98 डी, ऑक्सीजन हो जाएंगे। अगली प्रश्न, अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंगदैर्घ्य का मान सेमी में होगा। तो कितना मान होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 99 का ऑप्शन बी, 20 सेमीमीटर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, यौगिक जिसका अनुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो तो कहलाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, समावयवी कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न,
जैव विधरित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जाता है? तो किस कचरे के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा जैव खाद बनाकर किया जाता है। अगली है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड से। अगली है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो ग्लोबल वार्मिंग। अगली प्रश्न, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने का प्रयुक्त यंत्र क्या है? किसका? विद्युत परिपथ में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएंगे सी, एमीटर। अगली है, कृमि खाद बनाने हेतु इनमें से किस कीड़े का उपयोग किया जाता है? कृमि खाद बनाने के, तो इसका जो बनाया जाता है उपयोग कीड़े वो हो जाएंगे आपका केचुआ। किसका? केचुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम सोशल साइंस का सामाजिक अध्ययन का प्रश्न हम उठाते हैं। प्रश्न है दोस्तों साफ है पीडीएफ में थोड़ा। अगली है प्रश्न है कि भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? कौन निरोधक? धुआं निरोधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 1863 कोलकाता में। कब? 1863 कोलकाता में पहली बार धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 106 का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 7 का ऑप्शन ए, सी इज द राइट आंसर, 1785 में। अगली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का तो 1 साल के मात्र समय होता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होती है? अनुसूचित जनजातियों के लिए तो इसका जो सीटें होते हैं दोस्तों 109 का ऑप्शन ए, 47 सीट होते हैं कुल। अगली, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है? तो वो तापी नदी का उद्गम नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। अगली प्रश्न, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का जो पूरा नाम है वो हो जाएंगे ऑप्शन बी, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? तो वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, मुंबई हाई, जो एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, रोलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो वो जो लाया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रोलेट कानून लाया गया था। अगली प्रश्न, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, चेस्टन जो है वो पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में जो शासन करता है वो हो जाएंगे जनता जो है लोकतंत्र में शासन करता है। अगली है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, असम राज्य में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 118 का ऑप्शन डी। कोलकाता हावड़ा जो है वो हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होता है? तो 19 का है जाएंगे उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का सभापति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? झारखंड को राज्य का दर्जा ऑप्शन बी हो जाएंगे 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का दर्जा मिला बिहार से अलग होकर। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल का एक मौसम नहीं है? तो कौन सा फसल का एक मौसम नहीं है? वो है सर्दी का मौसम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों के होते हैं? तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, 6 वर्ष का होते हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है? एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो वुलर झील है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? बिहार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी 7.84%। 7.84% हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो कॉमन सेंस का रचना और थॉमस पेन ने की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का प्रश्न था। तो ये रही आपके एग्जाम के लिए प्राइवेट सेक्टर का प्रश्न। इससे आपके आगे हो जाएंगे रीजनिंग, उसके बाद मैथ हो जाएंगे, इंग्लिश हो जाएंगे, जो पीडीएफ में दिया गया है। चलिए हम अभी करवाए हैं सोशल साइंस और साइंस का, इसके बाद हम लेकर आते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा दिल से, और अपने कमेंट में ज़रूर राय बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे हैं और क्या लेवल पर प्रश्न चाहिए। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कल 5 तारीख से आपका मॉडल पेपर सेट अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।